नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। राघव चड्ढा समेत 4 सांसदों के शामिल होने से बीजेपी की हो गई बल्ले बल्ले। राज्यसभा में कितने हुए एनडीए के सांसद? बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक सदस्य ने कहा कि उच्च सदन में पार्टी के 10 सांसदों में से 7 सत्तारूढ़ दल के शामिल हो रहे हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी उच्च सदन के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को दे दी है। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में संसदीय दल के 2/3 सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं, जिन्हें उच्च सदन के उपनेता अशोक मित्तल भी शामिल हैं। इसलिए दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सदस्यों पर अयोग्यता का खतरा नहीं है। इस कानून के अनुसार किसी भी दल में विलय के लिए पार्टी को 2/3 निर्वाचित सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी के 3 सांसद हैं। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष को यह तय करना होगा कि विलय दल बदल विरोधी कानून के तहत या नहीं। वर्तमान में बीजेपी के 106 राज्यसभा सांसद हैं, जबकि एनडीए के पास 141 सांसद हैं, 7 मनोनीत सदस्यों सहित। अब इन आंकड़ों के हिसाब से 113 और 148 तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा बीजेपी को यह भी उम्मीद है कि साल के अंत तक जब 30 से अधिक सीटें खाली होंगी तो वह कम से कम 5 और सीटें हासिल कर लेगी, जिससे उसकी कुल संख्या 163 के 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के पूर्व उपनेता राघव चड्ढा ने कहा, हमने फैसला किया है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए बीजेपी में विलय करेंगे। उन्होंने कहा कि 7 सांसदों ने इस संबंध में एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। घोषणा के बाद इन सभी 7 सांसदों ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। आप नेता संजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं राज्यसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपूंगा, जिसमें यह मांग की जाएगी कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को बीजेपी में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि यह संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से अपनी मूल पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।